हेलो दोस्तों, मैं शिव कुमार अपने YouTube चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th में सामाजिक विज्ञान मीन्स सोशल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में हर बार पूछे ही जाते हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छी तरीके से कंसंट्रेट होकर इन क्वेश्चनों को आप अपनी कॉपी में नोट कर लेते हैं तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपके जो बोर्ड में एग्जाम है क्वेश्चंस हैं इससे बाहर नहीं जाएंगे, है ना। बस आपको अच्छे से पढ़ना है और इन क्वेश्चनों को जितना हो सके उतना रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आने वाले एग्जाम में क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सके, है ना। तो चलिए बिना देर करते हुए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन क्या क्या है और कौन कौन से है ना। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, मैंने लिखा सामाजिक विज्ञान। पहला क्वेश्चन है जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। तो ये आपको आपके पास अवतार होगी या क्वेश्चन बैंक होगी या आपके पास बुक होगी या आपके पास कॉपी होगी, है ना। तो उसमें आपको क्वेश्चन ढूंढिएगा, मिल जाएंगे, उनको टिक कर लीजिएगा और उनके आंसर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा ना। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद क्या है या यूरोप में राष्ट्रवाद से क्या समझते हैं। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, इटली का एकीकरण समझाइए। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, एक ही में नहीं है। ठीक है, तो यूरोप में राष्ट्रवाद क्या है या आप क्या समझते हैं, है ना। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, इटली का एकीकरण कैसे हुआ, कब हुआ या क्यों हुआ। ये सब क्वेश्चन आपके आते हैं ना। तीसरा क्वेश्चन क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन। एक पहला हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन से आप क्या समझते हैं या गांधी जी द्वारा चलाए गए सभी आंदोलनों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन ऐसे आता है, ठीक है। फिर ये हो गया। और दूसरा क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं ना, ये हो जाएगा। या पूछ रहे चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं, मतलब गांधी जी के द्वारा जितने भी आंदोलन चलाए गए हैं आप सभी को पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है ना। हमने इतने तो आपको बता दी क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैंने इनको बता दिया। अगला क्वेश्चन क्या है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया, कब शुरू किया, कैसे शुरू किया। तो इस तरह की क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादा पूछता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्या है, महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। ये भी क्वेश्चन आप में खूब आता है कि महामंदी कारणों की व्याख्या कीजिए या महामंदी से क्या अभिप्राय है, महामंदी से आप क्या समझते हैं ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के देगा भाई, है ना। तो आप जहां आपको महामंदी मिले समझ जाइए महामंदी पूछ रहा आपको लगाना है, ठीक है। फिर अगला क्या है, प्रथम विश्व युद्ध के विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए या प्रथम विश्व युद्ध से आप क्या समझते हैं या क्यों हुआ ना। तो ये सब क्वेश्चन आप में बहुत पूछे जाते हैं। फिर अगला क्या है, गुटेनबर्ग कौन था, इसका क्या योगदान था। अगला क्या है, मार्टिन लूथर कौन था। इस तरह का क्वेश्चन आप शॉर्ट में पूछते हैं, लघु में। और फिर क्या है, इनका योगदान क्या था, है ना। तो इनका महत्व क्या था, इनका योगदान क्या था, ये सब आप में बहुत पूछता है, ठीक है। फिर अगला क्या है, मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं ना। मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं, मिट्टी से आप क्या समझते हैं, मिट्टी का कटाव मतलब मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं। इसको रोकने के उपायों का वर्णन कीजिए, इसको रोकने के उपायों का वर्णन कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है। मृदा अपरदन से क्या समझते हैं, मृदा अपरदन से अभिप्राय क्या है, मृदा अपरदन क्या है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने बहुत पूछता है, ठीक है। फिर क्या, भारतीय मिट्टियों का वर्णन कीजिए या पृथ्वी पर पाई जाने वाली मिट्टियों का वर्णन कीजिए, है ना। इस तरह के क्वेश्चन आप में बहुत ज्यादा पूछता है। और ये सब आपकी ज्योग्राफी है, क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन 8 से या आपकी ज्योग्राफी या आपकी हिस्ट्री है, ठीक है। फिर अगला क्या है, भू संसाधन से आप क्या समझते हैं, कोई 3 महत्व बताइए। भू संसाधन से आप क्या समझते हैं, ये भी आपको क्वेश्चन में मिलेगा। या संसाधन वियोजन से आप क्या समझते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आप इनको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। फिर क्या, जैव विविधता से क्या समझते हैं या जैव विविधता से क्या तात्पर्य है या जैव विविधता का अर्थ समझाइए या जैव विविधता क्या है ना। तो ये सब क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिएगा, मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी श्रेणी में रखे हैं, ठीक है। अगला क्या है, मानव जीवन में इसके महत्व का वर्णन कीजिए या मानव जीवन में इसकी महत्ता का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आप में पूछे जाते हैं। फिर अगला क्या है, भारत में वन्य जीव संरक्षण के उपाय समझाइए। तो ये भी क्वेश्चन आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण क्या होता है, क्या अभिप्राय है ना या क्या आप समझते हैं। तो ये क्वेश्चन आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपकी ये कुछ क्वेश्चन है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसी के आगे आपको इसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बता देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। तो आइए दोस्तों
अब हम अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगले क्वेश्चन हमारे क्या क्या है। तो देखिए इसमें अगला क्वेश्चन हमारा है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले प्रमुख लाभों का वर्णन कीजिए, या बहुउद्देशीय परियोजनाओं से आप क्या समझते हैं ना। तो ये क्वेश्चन भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं सब इंपॉर्टेंट ही हैं। अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप एग्जाम में बेस्ट और अच्छा स्कोर प्राप्त करेंगे ना। अगला क्वेश्चन क्या, भारतीय अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। भारत में मुख्य फसलों पर एक टिप्पणी लिखी है ना। तो भारत में प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं, उनको कैसे उगाई जाती है, ये सब पढ़ लीजिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या होती है, क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है, ये सब क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। फिर अगला क्या है, ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोत से आप क्या समझते हैं, या फिर परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोतों में अंतर समझाइए, अंतर स्पष्ट कीजिए, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके अवतार में मिलेंगे, कॉपी में होंगे, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला क्या है, भारत में लौह अयस्क तथा अलौह खनिज को विस्तार से समझाना है। लौह अयस्क क्या होते हैं, अलौह क्या होते हैं, अलौह खनिज क्या होते हैं, पढ़ लीजिएगा। उद्योगों के वर्गीकरण को समझाइए, भारत में कौन कौन से उद्योग होते हैं, उनके वर्गीकरण को समझाइए। फिर या पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं। तो ये सब क्वेश्चन आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर क्या, भारत में संचार के साधनों का वर्णन करना है या वर्गीकरण कीजिए, है ना। फिर क्या है, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, व्याख्या कीजिए, वर्णन कीजिए, टिप्पणी कीजिए, है ना। इस तरह के क्वेश्चन आपने पूछ सकता है, ठीक है। फिर क्या है, ये मोस्ट क्वेश्चन तो सारे इंपॉर्टेंट है। संघवाद क्या है ना, संघवाद से क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं समझाइए, इसका वर्णन कीजिए, प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। फिर अगला क्या है, भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव के तरीकों का वर्णन कीजिए, है ना। आखिर भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव का वर्णन। फिर क्या है, राजनीतिक दलों से क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है ना, क्या तात्पर्य है, इसके दलों की व्याख्या कीजिए, है ना। तो ये क्वेश्चन आप में हो जाएगा। फिर अगला क्या है, लोकतंत्र के किन्हीं 3 लाभों का वर्णन कीजिए, है ना। लाभों का या लोकतंत्र के प्रकार समझाइए, लोकतंत्र से क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन। फिर क्या है, मानव विकास सूचकांक से क्या समझते हैं, मानव विकास के घटकों का वर्णन कीजिए, है ना। तो ये आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी और भी है जो आप मैंने लिखवा दिए हैं। आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद कुछ और क्वेश्चन बचे हैं, मैं उनको भी करवा देता हूं, ताकि आपकी ये सब्जेक्ट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, आप इसको अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं इसी में इसके आगे, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं आगे हमारे क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यह रोजगार के संगठित और असंगठित क्षेत्रों में अंतर स्पष्ट कीजिए, या रोजगार के संगठित और असंगठित क्षेत्रों का वर्णन कीजिए, है ना। इस तरह क्वेश्चन आप में आता है। फिर क्या है, प्राथमिक एवं द्वितीयक तृतीयक क्षेत्रों को समझाइए, या प्राथमिक और द्वितीयक को समझाइए, या प्राथमिक और तृतीयक को समझाइए, है ना। प्राथमिक और तृतीयक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन इस तरह में आपके घुमा के पूछेगा, क्वेश्चन यही आएंगे, बस सिर्फ घुमा देगा। तो आपको अच्छे से पढ़ना, इसीलिए मैं कहता हूं कि जितने क्वेश्चन मैंने लिखवा दिया है, आपको सिर्फ और सिर्फ इतने क्वेश्चन अगर अच्छे से कवर कर लेंगे तो आने वाले एग्जाम में बहुत ही अच्छे स्कोर आप प्राप्त करेंगे, ठीक है। इस वजह से इस वीडियो को आप जरूर से जरूर देखिएगा, ठीक है। फिर क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक की महत्ता का वर्णन कीजिए, या भारतीय रिजर्व बैंक से आप क्या समझते हैं। फिर अगला क्या है, विदेशी व्यापार से क्या समझते हैं, इनके लाभों का वर्णन कीजिए। विदेशी व्यापार क्या होता है, क्या तात्पर्य है ना। इस तरह के क्वेश्चन आप में बनते हैं, ठीक है। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, या वैश्वीकरण का क्या अभिप्राय है, वैश्वीकरण का क्या तात्पर्य है, क्वेश्चन वही पूछेगा। फिर क्या है, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए, है ना, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। फिर अगला क्या है, उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। उपभोक्ता जागरूकता क्या होती है, इन पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन इस तरह बन जाएंगे, या उपभोक्ता जागरूकता के किन्हीं 3 लाभों का वर्णन कीजिए, विशेषताओं का वर्णन कीजिए, है ना। इस तरह के क्वेश्चन हमें बन सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है, उपभोक्ता के अधिकारों पर एक टिप्पणी लिखिए, या पर एक प्रकाश डालिए, या एक निबंध लिखिए। तो इस तरह के क्वेश्चन आप में पेपर में बनते हैं। अगर आपको ये दिख रहा है तो आप मतलब क्वेश्चन कवर कर लेंगे, ये सब अगर याद कर लेते हैं
तो मैं दावा करता हूं कि आपको एग्जाम में अच्छे नंबर, बहुत ही अच्छे नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। बस आपको ये क्वेश्चन को पढ़िएगा, इनके आंसरों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िएगा और एग्जाम में अच्छी राइटिंग में लिखिएगा, है ना। तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, अच्छी परसेंटेज बनेगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जितने भी मैंने आज की इस वीडियो में क्वेश्चन कराए हैं आपको सारे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। आप अपनी कॉपी में ये अपनी कॉपी या अवतार को ओपन करिएगा और जो जो मैंने क्वेश्चन कराए उनको टिक कर लीजिएगा और बाद में उनको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। आपके पास समय अभी काफी 10-20 दिन में अच्छे से 15-20 दिन में अच्छे से कवर कर लेंगे तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, बगैर याद के नहीं होगा, है ना। और हाँ, इसके बाद एक और है, आपको पेपर में 2 मानचित्र दिए जाएंगे भरने के लिए, वो आपको भरने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो मानचित्र आप देख लीजिएगा, आपने उसमें दिया होगा, आपकी कॉपी में मैम ने सर ने पढ़ाया होगा, ठीक है। आपके दिए होंगे मानचित्र, देख लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। तो अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, तो आप हमारे इस वीडियो को और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ में, है ना। अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए और, है ना, स्वस्थ रहिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने YouTube चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की इंग्लिश में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप अगर इन क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपको एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में इंग्लिश में इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आपको बहुत ही सावधानी से और बहुत ही मतलब एकदम कंसंट्रेट होकर के क्वेश्चनों को देखना है और इनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि एग्जाम तक आने तक आपको इसकी प्रिपरेशन हो जाए, ठीक है। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपने है, हु वॉज लेंचो, लेंचो कौन था। Why did लेंचो write a letter to God, और लेंचो को पत्र को लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये आपको पता है, इसका आंसर आप कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, Why was लेंचो angry, आखिर लेंचो नाराज क्यों हुआ जब he received the letter, जब उसको पत्र प्राप्त हुआ तो वह क्यों नाराज हुआ, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको पता होगा, समरी आती होगी, मैंने लिखाया होगा, सबने आपके लिखाया होगा, ठीक है। फिर क्या है, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ पोस्ट मास्टर या फिर लेंचो, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि कैरेक्टर स्केच आता है किसका, पोस्ट मास्टर का या फिर लेंचो का, ठीक है। दोनों में से किसी एक का आ सकता है, वो पढ़ लीजिएगा। फिर अगला क्या है, व्हाट डिड नेल्सन मंडेला प्रॉमिस टू हिज नेशन, नेल्सन मंडेला ने अपने राष्ट्र से क्या वादे किए थे, आपको इसके बारे में लिखना है, ठीक है। अगला क्या है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इन मंडेलास ओपिनियन, मंडेला के अकॉर्डिंग, मंडेला की राय के अनुसार, भाई मंडेला की राय के अनुसार की जो संसार है, जो राष्ट्र की जो सबसे धनी संपत्ति क्या है, ओपिनियन इसका संपत्ति, सबसे संपत्ति क्या है, धनी संपत्ति क्या है, तो वो क्या कहते हैं, देश के लोग, है ना। फिर क्या हो जाएगा, राइट अ कैरेक्टर ऑफ नेल्सन मंडेला, ये भी आपका लॉन्ग का है, कहीं भी स्केच की बात आएगी तो वो आपका लॉन्ग में जाएगा। तो नेल्सन मंडेला का क्या लिखना है, चरित्र चित्रण लिखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट की दृष्टि से है, अब एग्जाम में कोई भी आ सकता है, इसलिए क्वेश्चन भी ज्यादा होंगे, थोड़ा सा, है ना, आपको पढ़ लीजिएगा, वैसे आता होगा सब आप लोगों को, बस थोड़ा एक नजर में देख लीजिएगा। फिर क्या है, अब एने में आते हैं, फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक, क्या है, डिस्क्राइब एनेज फीलिंग अबाउट हैविंग अ डायरी, भाई मतलब एने की क्या भावना थी डायरी को रखने के लिए, ठीक है, तो ये आपको बताना है। फिर क्या है, डिस्क्राइब योर व्यूज अबाउट मिस्टर किसिंग एज ए टीचर, मिस्टर किसिंग एक प्रकार से टीचर थी तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप अपनी राय बताएंगे, तो वो आपको करना है, ठीक है। अगला क्या है, वाई एने डिसाइड टू राइट अ डायरी, आखिर एने ने डायरी लिखने का निर्णय क्यों किया, है ना, ये भी आपको बताना है। फिर क्या है, अब आपको ड्रा कैरेक्टर स्केच ऑफ एने फ्रैंक, एने फ्रैंक का चरित्र चित्रण कह सकता है। अभी तक मैंने 3 क्वेश्चन बताए लॉन्ग के, तीनों को ढंग से पढ़ना है। फिर क्या है, हाउ डिड द बेकर मेक हिज कंट्री, ये ग्लिम्स ऑफ इंडिया से बता रहा हूं मैं, हाउ डिड द बेकर मेक हिज एंट्री, आखिर बेकर जो है अपनी एंट्री कैसे करते थे, कुछ तो गाने गाते होंगे, तो वो आप देख लीजिएगा। फिर अगला क्या है, डिस्क्राइब द ड्रेस ऑफ द बेकर्स, भाई बेकर्स की वेशभूषा का वर्णन कीजिए,
ये आपको बताना है। फिर अगला क्या है, व्हाट इज कूर्ग फेमस फॉर, आखिर कूर्ग फेमस क्यों था, वो आपको बताना है। और इसी में क्या है, डिस्क्राइब द वाइल्ड लाइफ ऑफ कूर्ग, कूर्ग का वन्य जीव के बारे में आपको समझाना है, बताना है, व्याख्या करना है, वर्णन करना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, वेयर वॉज राजवीर एंड प्रांजल, कहां पर राजवीर और प्रांजल गोइंग जा रहे थे, कहां पर प्रांजल राजवीर जा रहे थे। और वाई वॉज प्रांजल्स फादर देयर, और प्रांजल के पिताजी वहां पर क्यों थे। ये आपको इनका क्वेश्चनों का था और इनको आपको आंसर देना है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम इसी के आगे क्वेश्चन आपको कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट बता देते हैं जो कि आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आइए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं उसी के। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ये लिखा है कॉमा में, दिस इज अ टी कंट्री नाउ, यह अब चाय का देश बन गया है। एक्सप्लेन दिस विद रेफरेंस असम, असम के संदर्भ में इसका विस्तार कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, हु वॉज वल्ली, वल्ली कौन थी। Why did she keep standing in the front of the door, और वह बस के दरवाजे पर क्यों खड़ी रहती थी, ये आपको बताना है। फिर क्या, हाउ डिड वल्ली फील ऑन सीइंग द डेड काउ ऑन द रोड, सड़क पर मृत गाय को देख करके उसे कैसा महसूस हुआ था वल्ली को, ये आपको बताना है। फिर क्या है, राइट, ये राइट लिखा है, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ वल्ली, वल्ली का चरित्र चित्रण कीजिए, ये लॉन्ग में है। फिर क्या है, हाउ डिड सिद्धार्थ गौतम गेट द नेम ऑफ बुद्धा, आखिर सिद्धार्थ गौतम का नाम बुद्ध कैसे पड़ा, ये सिद्धार्थ का नाम गौतम बुद्ध कैसे पड़ा, ये आपको बताना है। अकॉर्डिंग टू किशा गौतमी व्हाट इज द ग्रेटेस्ट ग्रीफ ऑफ लाइफ, जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है, किशा गौतमी के अनुसार बताना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स लाइफ अकॉर्डिंग टू बुद्धा, बुद्ध के अनुसार मानव जाति का स्वभाव कैसा है, ये आपको बताना है। नेचर में स्वभाव होता है, ठीक है। अगला क्या है, राइट अ सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया लिखिए। अब देखिए इसमें मैंने 3 दे रखा है, एक में आपको बोर्ड में एक ही लिखनी है, कौन कौन दिया, डस्ट ऑफ स्नो, फॉग और तीसरा फायर एंड आइस, तीनों में से एक आपको एग्जाम में करना है, तीनों याद कर लीजिएगा, ठीक है, एक आपको एग्जाम में आ जाएगी। फिर क्या है, व्हाट वाज डॉक्टर हेरियट रियली वरीड अबाउट ट्रिकी, आखिर क्यों डॉक्टर हेरियट ट्रिकी को लेकर चिंतित थे, ठीक है, एक ही हो जाएगा। और इसमें एक और बतानी थी, सेंट्रल आइडिया, या फिर इसमें से एक आपको 4 लाइन की पोएम लिखने को आती है, या फिर चाहे आप 4 लाइन की पोएम लिख दीजिएगा, या फिर आप डस्ट ऑफ में से एक सेंट्रल आइडिया लिख दीजिए, दोनों में से एक करना है, दोनों नहीं करना है, ठीक है। तो वो आपको करिएगा। फिर क्या होगा, देखिए मीन्स ये करना है और 4 लाइन्स की पोएम वो अलग आती है, ये अलग आती है, ठीक है। तो यह दोनों याद करनी पड़ेंगी। फिर क्या है, व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, ट्रिकी को एकमात्र रास्ता क्या था बचाने का, या ट्रिकी को बचाने का एकमात्र रास्ता क्या था, ये बताना। फिर क्या है, हाउ वाज द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर टुवर्ड द डॉग, आखिर डॉक्टर कुत्ते के प्रति डॉक्टर का व्यवहार कैसा था, ये आपको बताना है। फिर क्या है, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस पेम्परे, मिसेस पेम्परे का चरित्र चित्रण कीजिए, ठीक है, ये करना है। फिर क्या है, व्हाट काइंड ऑफ थीफ ऑफ हरि सिंह वाज, हरि सिंह कैसा चोर था, ये आपको बताना है। फिर क्या है, व्हाई वाज इट डिफिकल्ट फॉर हरि टू रॉब अनिल, आखिर हरि को अनिल को लूटना क्यों मुश्किल पड़ रहा था, क्यों दुर्लभ लग रहा था, ये आपको बताना है। What made the boys follow Griffin, आखिर जो लड़के थे वो ग्रिफिन का पीछा क्यों कर रहे थे, ये आपको बताना है। तो ये कुछ क्वेश्चन भी आपके इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको थोड़े से क्वेश्चन और बताते हैं, फिर ग्रामर बता देते हैं, फिर ये खत्म करते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। तो आइए दोस्तों, अब हम उसके आगे शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड ग्रिफिन एंजॉय इन द बिग लंदन स्टोर, आखिर ग्रिफिन ने लंदन के स्टोर में कैसे एंजॉय किया, कैसे आनंद लिया, ठीक है, ये बताना है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड ग्रिफिन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम मिसेस हॉल, आखिर ग्रिफिन ने मिसेस हॉल से स्वयं को कैसे बचाया, ये क्वेश्चन है। अगला क्या है, व्हाई डिड ग्रिफिन एंटर द लंदन स्टोर और व्हाट डिड ही डू देयर, आखिर ग्रिफिन ने लंदन के स्टोर में कैसे प्रवेश किया और उसने वहां पर क्या किया, है ना, ये बताना है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड एब्राइट स्टार्ट टैगिंग द बटरफ्लाइज, आखिर जो वो है कौन है, एब्राइट, हाँ, तो एब्राइट ने तितलियों पर चिन्हित कैसे किया या क्यों किया,
आपको बताना है। फिर क्या है, राइट अ कैरेक्टर ऑफ रिचर्ड एब्राइट, रिचर्ड एब्राइट का चरित्र चित्रण करना है, ठीक है। फिर क्या है, डिस्क्राइब मिसेस लॉयल सक्सेस एट द बॉल, आखिर मिसेस लॉयल समारोह में कैसे सफलता पा गई, ठीक है, ये बताना है। फिर क्या है, व्हाई डिड मटिल्डा नॉट वांट टू गो फॉर द बॉल पार्टी, आखिर मटिल्डा क्यों नहीं जाना चाहती थी उद्घाटन समारोह में, क्यों, क्योंकि उनके पास ड्रेस नहीं थी, है ना, ये चीजें हो जाएंगी। फिर क्या है, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा, मटिल्डा का चरित्र चित्रण लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, व्हाई इज सुलेखा कॉल्ड भोली, आखिर सुलेखा का नाम भोली कैसे पड़ गया, मैंने सब पढ़ा रखा है, आपको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हाउ डिड भोली रिएक्ट व्हेन द टीचर आस्क्ड हर नेम, आखिर भोली ने कैसा रिएक्ट किया जब उसकी टीचर ने उससे उसका नाम पूछा, ठीक है। फिर क्या है, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली, भोली का चरित्र चित्रण लिखना है। तो ये रही आपकी इंग्लिश फर्स्ट। अब आते हैं ग्रामर में, और ग्रामर में देखते हैं हमको क्या क्या पढ़ना है। तो सेक्शन में पहले आपको पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, वो सारे नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव प्रीफिक्स कॉम्बिनेशन इंटरजेक्शन सब है ना। उसके बाद क्या है, रीऑर्डरिंग रीअरेंज द सेंटेंस। फिर क्या है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये भी पढ़ लीजिएगा। टेंस कन्वर्जिंग, टेंस कन्वर्जिंग मतलब क्या है, जैसे एक टेंस दिया होगा और उसको दूसरे सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए वो बोलेंगे, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, वो टेंस कन्वर्जिंग होता है। फिर क्या है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच आप पढ़ लीजिएगा। फिर प्रीपोजिशन पढ़ लीजिएगा ना। तो ये आपका थोड़ा सा बचा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे थोड़ा सा बचा उसको भी बता देंगे और चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बताते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों, हमारा कुछ बचा है, हम उसको भी बता देते हैं। तो देखिए क्या है, अगला ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कर लीजिएगा। फिर क्या है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइटिंग द मैरिज ऑफ योर ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर एंड सिस्टर की शादी में अपने दोस्त को इनवाइट कीजिए। और इसके साथ एक एप्लीकेशन भी आता है, एप्लीकेशन आप लिविंग सर्टिफिकेट के लिख लीजिए, या फिर आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए, है ना, आपको करना है। और या फिर अब लेटर में लिखिए अपने पिताजी के लिए, अपने पिताजी से पैसे मांगने के लिए, वो भी आता है अपने एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। अगला क्या है, आर्टिकल, आर्टिकल 3 आते हैं, आपको एक करना होता है, जैसे आप विजिट इन द जू, ठीक है, दूसरा पॉल्यूशन, तीसरा माय फेवरेट बुक। तो इनमें वैसे एक आपको एग्जाम में मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। और अगर इन क्वेश्चनों को आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपके करीब करीब 65 प्लस नंबर आपके एग्जाम में आ जाएंगे। बस ये है कि आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और बहुत ही तरीके से अच्छे से लिखना पड़ेगा, गुड राइटिंग, है ना, तभी आपको नंबर मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। और अगर वीडियो समझ में आई है तो आप इस चैनल को और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।